नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद वाराणसी की 2 बोट गायब होने का मामला इन दिनों नगर में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मामले में एक और जहां नगर पालिका परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिशा डहरिया ने मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है कहकर अपना पल्ला झाड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने से बच रही हैं, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान ने बोर्ड गायब होने के मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर डाली है। मामला लगभग 10 साल पुराना है। तब तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल ने शंकर तालाब को पर्यटन स्थल बनाने के लिए अपने कार्यकाल में 4 बोट खरीदी थी, जिसे ठेके पर चलाने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया था। जब बोट ठेके पर चल रही थी उसी दौरान एक बोट को अज्ञात तत्वों द्वारा जला दिया गया था। कुछ समय बाद शंकर तालाब में बोटिंग करवाने की लाई गई बोटों को तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद नपा की पेयजल टंकी के नीचे लाकर रख दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में पानी की टंकी के नीचे 3 में से मात्र एक ही बोट रखी हुई है। शेष 2 बोट कहाँ गई है, इसके बारे में नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन बोटों के बारे में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिशा डहरिया से चर्चा की गई थी तो उन्होंने बताया था कि एक बोट जल चुकी है और एक बोट रखी हुई है, लेकिन 2 बोटों के बारे में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले के समाचार अखबारों में प्रकाशन के बाद जब सीएमओ जिशा डहरिया से इस संबंध में कोई कार्रवाई करने के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि आपको जो छापना है छाप दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। जिससे ऐसा आभास होता है कि वह इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही हैं, जबकि नपा की सीएमओ होने के कारण उनकी जवाबदेही बन जाती है कि वह नगर पालिका की संपत्ति के गायब होने की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करे। वैसे तो मामला 10 साल पुराना है, जब श्रीमती जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करती थी, लेकिन उनके बाद विवेक पटेल 2015 से 2020 तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने रहे। इसी दौरान वह नाव वहाँ से गायब हुई है। इस मामले में जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि बोटों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उनके कार्यकाल में कोई बोट नहीं चली है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नगर पालिका परिषद वाराणसी की एक बोट जनपद पंचायत वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे के गृहग्राम झाड़गांव में उनके खेत के तालाब में दिखाई दी है। वह नाव जो दिखाई दे रही है वह चिंतामन नकपुर ने कहीं से खरीदी है या नगर पालिका परिषद वाराणसी की है, इसके बारे में कोई कुछ कहने तैयार नहीं है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उस नाव को रात के अंधेरे में एक वाहन में रहकर ग्राम झाड़गांव छोड़कर आए थे। अब वह नाव किसके कहने पर ग्राम झाड़गांव पहुंचाई गई थी यह एक जांच का विषय है, लेकिन नगर पालिका की सीएमओ उस नाव के बारे में जानने या उसकी जांच कराने के प्रति उत्सुक नज़र नहीं आती है। इस तरह वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह नहीं कर रही हैं। इस मामले में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया में पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में हमारे प्रतिनिधि विशाल गोखले ने नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल, भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष दीप चौहान और ग्राम झाड़गांव के एक निवासी ओम प्रकाश नकपुर से चर्चा की। आइए हम आपको सुनाते इन सभी ने क्या कहा। मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा कि वाराणसी नगर पालिका की पुरानी बोट गुरु जबरदस्त के तालाब में है। क्या होता है, नगर पालिका में हर विभाग का एक स्टॉक रजिस्टर होता है, आवाजाही होती है, और यदि वर्तमान में पता चलता है कि नगर पालिका की कोई बोट, कोई संपत्ति किसी के तालाब में है, तुरंत उसे जब्त करनी चाहिए और कैसे वहाँ तक पहुँची उसकी जाँच करनी चाहिए, और यदि गलत ढंग से पहुँची है तो उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि संपत्ति नगर पालिका की कार्यकाल तो बदलते रहता है, सीएमओ आते हैं, सीएमओ जाते हैं, बस संपत्ति होती है, और यदि हमारी संपत्ति दिख रही वहाँ है तो कैसे पहुँच पता करना चाहिए, इसका रजिस्टर चेक करना चाहिए, है ना, आवाज़ देखनी चाहिए, और यदि तुरंत जब्ती बनाकर किसी के व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में संपत्ति रखी है नगर पालिका की तो उसको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ भैया, कुछ पार्षदों का कहना है कि आपके कार्यकाल में वो बोर्ड वहाँ तक पहुँची है। हमारे कार्यकाल में तो बोटिंग बंद ही थी, बोटिंग तो हमारे साथ चली नहीं। हमारे पहले जो कार्यकाल था उसमें बोटिंग चली, हमारे कार्यकाल में बोटिंग दिखी नहीं। जब हम अध्यक्ष बने तो शंकर तालाब में बोटिंग बंद हो चुकी थी, है ना। और अब सब जानते हैं कि जो जिसके यहाँ मिली है उनके कैसी पहुँची होगी, किन से उनके संबंध है, किन के कहने पहुँची सबको पता है ना।
तो मैं चाहता हूँ यदि हमारी संपत्ति नगर पालिका को मिली है तो जनता की पैसे की संपत्ति है, उसमें तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उसकी जब्ती बनाई जाए और किस तरह से पहुंची गलती पहुंची है तो उसमें तुरंत कार्रवाई उचित कार्य की जाए। भैया क्या लगता है जिस तरीके से नगर पालिका सीएमओ इस मामले में बयान देने से बच रही है, उन पर किसी ऊपर दबाव होगा, नगर पालिका में किसी का दबाव होगा। आप जानते हैं नगर पालिका कौन चला रहा है इस समय, नगर पालिका कहाँ चल रही है जानते हैं आप, जहाँ से चल रही है वहीं उन्हीं का दबाव होगा, है ना। नहीं तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, तुरंत। पेपर में एक समाचार जो चल रहा है और सोशल मीडिया में भी उसकी जानकारियाँ मिल रही है कि नगर पालिका में जो वोटें आई थी उन वोटों में से एक वोट झाड़गांव में जो पूर्व जनपद अध्यक्ष नाम के साथ छपा गया है और वीडियो भी आया है। जनपद अध्यक्ष जो थे उनके तालाब में पाई गई है, जो कि नगर पालिका प्रशासन उसे ना ही ला रहा है ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, जबकि उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और उसकी जांच पूरी करके उसे जब्ती बनानी चाहिए। और इसके पीछे किसके हाथ हैं, किसके द्वारा ले जाया गया वहाँ तक, कब ले गया और क्यों नहीं अभी तक उसको लाया गया, ये सब एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और इसके पीछे कौन सी राजनीति संरक्षण है जो कि अभी तक ना ही सीएमओ ने इसमें कोई एक्शन लिया है, जो कि बहुत ही चिंतनीय और विषय है। भैया क्या लगता है आपको जिस घर से शासकीय संपत्ति का गोलमाल हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप नगर पालिका को? जैसे कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं लगभग 3 अध्यक्ष हमारे विपक्ष की पार्टी के हैं जो लगातार वहाँ शासन कर रहे हैं और उनके ऊपर जिनका हाथ है वो जग जाहिर है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला किस्सा चल रहा है, जो कि ये बहुत दुखदायी है नगर के लिए। भैया नगर पालिका सीएमओ भी इस मामले पे बयान देने से बच रही है, उन्हें भी दबाव है, लगता है कि यहाँ पे वर्तमान में जो अभी विधायक हैं उन्हीं के साथ के लोगों के द्वारा जो नाम आया है कि जिसके घर तालाब में वो वोट पाई गई है तो वो उनके ही करीबी है, हो सकता है उनका दबाव हो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नकपुरे। वो तालाब है वो जो किसका है वो? चिंतामन नकपुरे। और जो बोट रखी है वो किसकी है वो? चिंतामन नकपुरे। चिंतामन नकपुर। कितने सालों से होगी बोट वो? 4 साल हो गए। 4 साल। उसमें घूमने उमने की कोई सुविधा है क्या वहाँ पर? हाँ, घूमने उमने की सब सुविधा है। कुछ पैसे वैसे भी लेते क्या? नहीं, उसकी? नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। कितने सालों से रखी होगी बोट वो? 4 साल से रखी। 4 साल से रखी है। 4 साल से। कितनी बोट थी पहले यहाँ पर? यहाँ एक ही बोट है। एक ही बोट है। कितने तालाब है उनके? उनके यहाँ पे टाकी लेके 7 तालाब है। तो पूरे तालाब में बोट है क्या उनकी? नहीं, एक ही तालाब में। एक ही तालाब में बोट है। 4 साल से बोट है।